अब इसी में लास्ट क्वेश्चन है, देखो प्रश्नावली 2 में एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स और वाई है ना बिंदु 7 1 और 3 5 से क्या हो, समदूरस्थ हो। संबंध ज्ञात करना है, एक रिलेशन ज्ञात करना है हम लोग को एक्स और वाई के बीच में, इन दोनों के बीच में एक हम लोग को रिलेशन ज्ञात करना है ना। क्या संबंध है, मतलब संबंध मतलब प्लस माइनस में सीधा आएगा, कुछ भी होगा है ना, दोनों एक दूसरे से अटैच होगा। अब बोल रहा है कि ताकि बिंदु एक्स वाई जो है, मतलब हम लोग को दे दिया है कि एक बिंदु एक्स वाई है ना, एक कोऑर्डिनेट दे दिया है जो बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। मतलब ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है ये 7 1 और 3 5 इन दोनों से क्या होगा, समदूरस्थ होगा, मतलब बराबर डिस्टेंस में होगा। यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस रहेगा वो भी यहां से यहां तक का रहेगा। मतलब सीधा सीधा हम लोग को वही फॉर्मेट दे रहा है, पी ए बराबर क्या दे रहा है, पी बी, है ना, समदूरस्थ होगा ये। अब इसमें इसको हम लोग ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे और इसी को क्या मानेंगे, पी मानेंगे। तो पी ए और पी बी इक्वल हो जाएगा, सेम है, कोई अंतर नहीं है हम लोग को। वहां पर हम लोग का मान निकलता था, यहां पर हम लोग का रिलेशन निकलेगा, संबंध। ठीक, बस वैसे ही करके हम लोग को चलना है। देखो आगे इसी में अब क्या कह रहा है, तो हम लोग मान के चलेंगे, तीनों जो बिंदु दिया है ना सीधा पी ए बी करके मान के चलते हैं, सीधा वहां से डायरेक्ट हो जाएगा। ये है हम लोग का 6वां क्वेश्चन, दिया है पी बराबर हम लोग मान के चलते हैं कितना, एक्स वाई, है ना, और ए बराबर कितना मान के चलेंगे, 7 1, और बी बराबर कितना मान के चलेंगे, 3 5। ठीक हो गया। अब जिसके जिसके बीच रिलेशन देखना है उसी उसी को हम लोग पकड़ के चलेंगे सीधा सीधा, है ना। अभी तुम लोग के समझने के लिए मैं इसको लंबा करके बता रहा हूं, नहीं तो मैं शॉर्टकट बता दूंगा सीधा। शॉर्टकट में क्या होगा, सीधा मैं पी ए बराबर पी बी कर दूंगा, और पी ए तो पी का पकड़ लो तो ये x1 y1 हो जाएगा, और ए को पकड़ लो तो ये x2 और y2 हो जाएगा। इन दोनों का करके यहीं पस निकाल दूंगा सीधा, तो छोटा सा बनता है। चलो वैसे ही कर दे रहे हैं, तुम लोग को साइड में मैं बता दूंगा किसको किसको कैसे कैसे लिया हूं। अब हम लोग करते हैं पी ए बराबर क्या कर देंगे, पी बी, पी बी। ठीक, तो हम लोग देखे हैं दो भुजाएं या दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर इसके लिए भी वही होगा, सेम सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, रखते जाओ। अब पी ए बोला है तो पहले इसके लिए देखो पी और ए, तो इसको क्या मानोगे, x1 और y1, और इसको क्या मानोगे, x2 और y2। x1 x2 नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग का कोऑर्डिनेट जो होता है, निर्देशांक जो होता है वो x और y के फॉर्मेट में रहता है। तो 1 मानोगे तो ये 1, ये वही 1 होगा, 2 मानोगे तो ये 2, ये भी 2 होगा। ठीक, उस फॉर्मेट में चलेगा हम लोग का। तो अब देखो पी ए के लिए हम लोग का ये चलेगा, पी ए ये वाला हम लोग का पी ए के लिए है, तो ये हो गया हम लोग का। अब वैल्यू का रख दो सीधा, x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है x पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है y इसका होल स्क्वायर, हो गया बराबर। रूट में इसको रख दो, अच्छा ये रूट पूरा है ना, x2। अब देखो अब इस चीज का नहीं लिखना, अब पी बी आ गया, पी बी मतलब सीधा कहाँ जाएंगे हम लोग, इसमें जाएंगे बी में, ये हम लोग का पी बी हो गया, ए छूट गया। तो अब ये वाला हम लोग का क्या बनेगा, x2 और y2 बनेगा। हमेशा ये वाला p वाला जो है हमेशा x1 y1 बनता है, इसको दिमाग में बैठा लो, है ना, वो आगे हमेशा चलेगा। अब x2 हम लोग का कितना है 3 माइनस x1 कितना x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना y इसका होल स्क्वायर। ठीक, फॉर्मेट यही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सूत्र को सही रखना, दोनों साइड से रूट रूट खत्म, वर्गमूल करनी जो भी है वो खत्म, बचेगा हमारे पास 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। इधर बचेगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब दो ठो हमारे पास सूत्र है, दोनों सूत्र से बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से। इसको पहले तोड़ दो तो ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस 2ab और धन b का स्क्वायर, ये हो गया एक ठो।
इसका, अब इसके लिए तोड़ दो, इसके लिए तो ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस 2ab और धन b का स्क्वायर। ठीक, अगर इसको a मानोगे इसको b मानोगे तो a का वर्ग माइनस 2ab एक गुणित y और प्लस b का वर्ग y का वर्ग। समझे? अब इसमें आ जाओ इधर के लिए, इसको देखो, इसको तोड़ दो, a का वर्ग माइनस 2a और b प्लस b का वर्ग, ये एक फॉर्मेट हो गया। समझे? इतना नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। प्लस का प्लस, इसके लिए देख लो, a का वर्ग माइनस 2ab अब प्लस b का वर्ग। प्लस वाला है नहीं है, खाली एच वाला चल रहा है, समझो माइनस एच वाला है ना, प्लस तो है नहीं। अब देखो इसी में हम लोग को तोड़ना है, मतलब हल कर दो। 7 का वर्ग 49, 2 सत्ते 14, 1 सका 1 और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 2 एक कम 2 और y का y प्लस y का वर्ग बराबर, इधर देख लो। अब ये वाला चलेगा, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 तिया 6 1 सका 1 प्लस 1 स्क्वायर हो गया। अब प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 5 दूने 10 y का y और प्लस y स्क्वायर। ठीक, x y दोनों साइड से कटेगा, इधर का x स्क्वायर इधर का x स्क्वायर, इधर का y स्क्वायर इधर का y स्क्वायर कट गया। अब बचेगा क्या हम लोग के पास? तो जो भी बचे अब जोड़ते जाओ, 49 और 1 कितना हो गया 50, तो ये हो गया 50। ठीक, ये दोनों हो गया क्लियर। अब ये दोनों बचा माइनस 14x और माइनस 2y, तो माइनस 14x और माइनस 2y बराबर, इधर देखो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। ठीक, बचा क्या माइनस 6x, तो माइनस 6x कर देते हैं और बचेगा माइनस 10y, तो माइनस कितना हो गया 10y। समझे इतना? अब थोड़ा सा हल कर देते हैं, तो इन दोनों को उधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो 50 और 34 को इधर ले आओ तो माइनस 34 होगा। 14x माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 2y, इधर कौन है माइनस 6x है और माइनस कितना है 10y है। 50 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा 16, इधर देख लो। और 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचा, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस और y का y। ठीक, दोनों से क्या कॉमन निकलेगा 8 निकल जाएगा, बचेगा x माइनस y, और इधर कौन इंतजार कर रहा है 16, इसको इधर ले आओ तो 16 बटे 8 बराबर x माइनस y, कटा दो 8 एक कम 8 8 दूने 16, तो कितना आया 2 बराबर x माइनस y, या इसी को जमा के लिखेंगे तो x माइनस y बराबर 2, और इसको भी इधर ले आओ तो x माइनस y और इधर लाओगे तो माइनस 2 बराबर 0। यही हम लोग का है रिलेशन। ठीक, यही x और y में अभिष्ट क्या है संबंध है। समझे? हाँ, नोट कर लो। चलो तुम लोग हिंदी में लिख लेना अभिष्ट संबंध करके। सूत्र नहीं बढ़िया निकलते, निकाल बे उसने तो निकल ही। चलो अब अगला देख लो, नेक्स्ट प्रश्नावली। अब देखो ढाल या प्रवणता, अंतराल की ढाल या प्रवणता है ना, स्लोप, हम लोग का ज्यादा कुछ नहीं है, खाली समझो बस सिंपल समझा रहा हूं,
है ना। ये अगर हम लोग का कोई अक्ष है, ये एक्स एक्सिस है मान के चलते हैं, ये वाई एक्सिस है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मान लो यहाँ पर दो बिंदु है, यहाँ पर हम लोग बिंदु मान लिए, मान लो 3 4 है, और यहाँ पर बिंदु मान लिए मान लो 5 6 है ना। तो ये जो है ये यही कहलाता है क्या, ढाल। इसको ऐसे करके कर दो, इसको ऐसे करके कर दो, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसका अगर इसको मान ले हम लोग x1 y1 और इसको मान ले हम लोग x2 y2, तो इसका समीकरण बनता है ढाल या प्रवणता का। ढाल या प्रवणता का सूत्र बनता है m बराबर जो होता है x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1। ठीक, हमेशा 2 से 1 को ही घटाओगे, तो x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1, ये होता है ढाल या प्रवणता का सूत्र। अगर बिंदु दिया हो तो, अगर बिंदु ना दे करके हम लोग को कोण दे दे, ये याद रखना, अगर बिंदु दिया हो है ना, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट हो तो कोऑर्डिनेट के बेस पे हम लोग का ये सूत्र बनेगा। और अगर हम लोग का कोण दिया हो, एंगल, तो एंगल के लिए सूत्र होता है m बराबर हम लोग का होगा टेन थीटा, है ना। हाँ, अभी तो आएगा थीटा, सब पढ़ोगे अभी। m बराबर टेन थीटा, जहां पर थीटा जो है कोण बताता है, यहां पर का कोण, कितने कोण से वस्तु या वो चीज है वो झुका हुआ है ना। मान के चलो कोई भी चीज अगर ढलान में है, ढलान में है मतलब कहीं ना कहीं उसका कोण बनेगा ही, तभी तो ढलान होगी। ठीक, तो वही हम लोग का एंगल को बताता है ये टेन थीटा, ये थीटा जो है, समझे। तो ये 2 सूत्र आता है तुम लोग का, और इसमें दिया है बुक में। अब आ जाओ प्रश्नावली में। पहले इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, फिर रेखा का समीकरण आएगा उससे संबंधित देखेंगे, फिर दोनों का मिक्स देखेंगे, और सबको एक साथ बताऊंगा। मान लो सूत्र को उसके बाद सीधा बना दूंगा तो मिक्स हो जाएगा सब, फिर समझ नहीं पाओगे कि इसका कौन सा उसका कौन सा है करके। तो एक तो ढाल अंतःखंड रेखा का प्रवणता रेखा का सूत्र आएगा, तो इससे जो जो प्रश्नावली 3 से बन रहा है उसको इससे बनाएंगे, जो बचेगा फिर उसके बाद अगले सूत्र से बनाएंगे। ठीक, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा। तो इससे देख लो हम लोग का क्या क्या बनेगा। जैसे आ जाओ प्रश्नावली 3 का चौथा, उस रेखा की प्रवणता क्या होगी, मतलब स्लोप या ढाल हम लोग को ज्ञात करना है। तो दिया है बिंदु हम लोग मानेंगे, ये कौन सा है, चौथा। हाँ, दिया है बिंदु, हम लोग क्या लेंगे, मान लो x1 और y1 ले लेते हैं, कितना है 3 और 7। वह एक और बिंदु ले लेते हैं जिसको x2 और y2 लेंगे, कितना होगा 6 और 8। अब अतः हम लोग करेंगे रेखा का क्या, ढाल पूछा है कि प्रवणता पूछा है, हाँ प्रवणता नहीं है, प्रवणता है। रेखा की प्रवणता देखो, प्रवणता m है जिसका सूत्र होगा, रुको रुको उल्टा बताया हूं क्या सूत्र को, y2 माइनस y1 है, उल्टा बताया हूं सूत्र, तब तो कह रहा हूं x2 कहां से आएगा, ये उल्टा है, y2 माइनस y1 है और ये x2 माइनस x1 है। ठीक, अब देखो तो ये प्रवणता m हो जाएगा हम लोग का y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, मान को रख दो चलो। तो y2 हम लोग का कितना हो जाएगा 8, ये 6 तो x का है, y1 कितना है 7 बटे x2 कितना है और x1 कितना है 8 में से 7 गया तो और 6 में से 3 गया तो, यही हम लोग का प्रवणता का आंसर है। नोट करो चलो।
हो गया। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन देख लो एक ठो। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक रेखा बिंदु 7-10 से होकर गुजरती है जिसकी ढाल कितना है, 5/6 है। इस रेखा पर उस बिंदु के एक्स निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका वाई निर्देशांक कितना है। अब समझना इसको, पहले तो खाली चित्र के हिसाब से समझो और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो हम लोग को बोल क्या रहा है, एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है। मान लो कोई रेखा है जो यहां पर 7-10 कोई बिंदु है, वहां से हम लोग का ये रेखा क्या हो रहा है, गुजर रहा है ना। इसका ढाल 5/6 है, मतलब इसका जो ढलान होगा वो कितना होगा, 5/6 होगा। अब बोल रहा है इस रेखा पर उस बिंदु के एक्स निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस रेखा पर उस बिंदु के, मतलब कहीं एक और बिंदु होगा, उसका एक्स निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका वाई निर्देशांक 15 होगा। तो उसका एक्स निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका वाई निर्देशांक कितना होगा, 15 होगा। तो एक्स निर्देशांक ज्ञात करना है, हमको नहीं पता, तो माना उसका एक्स निर्देशांक कितना होगा, 1 सही होगा। अब हम लोग को दो ठो बिंदु मिल गया, और दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, सॉरी ये प्रवणता निकालेंगे। जो प्रवणता m निकलेगा हम लोग का, उसको इसके साथ तुलना कर देंगे, तो हम लोग को एक समान तुरंत मिल जाएगा तुरंत, है ना। तीसरा है ये। अब देखो, एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। दिया है प्रवणता, हम लोग कल हल करके सीधा हल। दिया है प्रवणता m बराबर 5/6 और बिंदु दिया है, बिंदु कितना दिया है, हम लोग माने इसको x1 और y1, तो कितना कितना दिया है, 7 और 10 दिया है। माना हम लोग मान के चलते हैं, माना अन्य बिंदु जिसका निर्देशांक क्या होगा, x और कितना होगा, 15 होगा। क्यों होगा, क्योंकि y निर्देशांक उसमें क्या दिया है, 15 दिया है, हाँ तो वही होगा। तो माना अन्य बिंदु जिसका निर्देशांक 15 होगा। अच्छा, इसको हम लोग दूसरा मान x1 y1 है, तो इसको क्या मानोगे, x2 और y2 मान के चलते हैं, जो हम लोग का होगा x और कितना, 15। ये बुक में दिया है ना, ये दिया है, ये नहीं दिया है, इसी को मान के चले x है करके, है ना। तब प्रवणता निकाल दो, प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। y2 का फॉर्मेट कितना है, ये वाला 15, माइनस y1 का फॉर्मेट 10 बटे x2 का 1 सही आएगा, माइनस x1 का हल कर दो। 15 में से 10 गया तो 1 माइनस 7। अब इसको मानो समीकरण 1 और इसको मानो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर दो, क्योंकि दोनों प्रवणता एक ही रेखा का तो है ना। अब समीकरण 1 व 2 से, तो हम लोग का इसका प्रवणता कितना है, 5/6 बराबर इसका प्रवणता कितना है, 5/x माइनस 7। अब हल कर दो आगे, इसका तिर्यक गुणा कर दो, 6 पंचे 30, इसका गुणा कर दो, 5 का x से करोगे तो 5x होगा, माइनस का माइनस और 5 सत्ते, इसको उधर लेके जाओ तो 5x बराबर 30 धन कितना हो जाएगा, 35। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 65। तो x बराबर 65/5, तो x बराबर 13। हम लोग को पूछा क्या है, उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 हो। तो उत्तर बराबर लिख लेना। अतः x के निर्देशांक 13 होगा, मेरा कभी नहीं होगा, ठीक, नोट करो। आज इतना ही देखो बस, नोट करो इसको, नहीं बताऊंगा ना।